हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ग्रोथ स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए, जो आज हम मनोविज्ञान में एक नया अध्याय फिर से आप शुरू करते हैं, वो है क्रिएटिविटी। ठीक है, या इसे कह सकते हैं आप इनोवेशन। ठीक है, या इसे को आप कह सकते हैं, क्या कहते हैं, सृजनात्मकता या रचनात्मकता। ठीक है, आप कुछ भी आप कह सकते हैं। चलिए देखते हैं, ये टॉपिक इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सीटेट वगैरह या और जो टीचिंग एग्जाम होता है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। प्लस जो है इनडायरेक्ट वे में भी आपको डायरेक्ट मतलब यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आप सीटेट में आप जब मतलब क्वेश्चन देखते होंगे सीटेट का, तो आपको यहाँ से डायरेक्ट को जो इसकी विशेषताएं हैं क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता की जो विशेषताएं वगैरह हैं, जैसे विचार और व्यक्ति, ये सब जो उसके पॉजिटिव और निगेटिव जो शब्द होते हैं, निगेटिव नहीं लेकिन जो पॉजिटिव वाले शब्द होते हैं, आपको डायरेक्ट आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसलिए आप इसको ध्यान से, बहुत अच्छे से, मन से, पूरे मनोयोग से आप पढ़िएगा और देखिएगा और समझिएगा। चलिए जब शुरू करते हैं, अपने सीधे मुद्दे पर आते हैं, पॉइंट पर। ठीक है, तो क्या है टॉपिक हमारा? सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी। ठीक है, इसी को कहते हैं इनोवेटर, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, आपको बताया। ठीक है, अब देखते हैं सृजनात्मकता होती क्या है। देखिए, सृजनात्मकता ऐसी चीज़ होती है, आप किसी भी चीज़ का जो मतलब एक नए तरीके से जो आप विचार करते हैं या कोई आप नई चीज़ आपको निर्माण कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? सृजनात्मकता कहा जाता है, क्रिएटिविटी कहा जाता है। पहले ऐसा माना जाता था कि जो ये वैज्ञानिक लोग होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं या डॉक्टर होते हैं, जो उद्योग जगत से संबंधित जितने मतलब खोजबीन वगैरह होती है, वो सब जो है क्या कहते हैं, वो सब क्या किस में होता है? वो सब इनोवेशन ही तो करते हैं, जो नई नई खोज करते हैं, वो सब जो है सृजनात्मकता में ही वो चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसमें पॉइंट में मतलब टॉपिक में क्या है। देखिए, सृजनात्मकता का संबंध जो होता है, सृजनात्मकता का संबंध जो है मुख्य रूप से मौलिकता या नवीनता से होती है। ठीक है, मौलिकता या नवीनता से होती है। इसका कहने का सेंस होता है एकदम जो मौलिक हो, एकदम मूल में हो, जो एकदम नयापन हो, नवीन हो, उसी को क्या कहते हैं? मतलब एकदम नया जो चीज़ हो, इससे पहले कभी ना हुआ हो। अगर ऐसा कोई भी चीज़ होता है तो उसी को सृजनात्मकता कहते हैं, यही इसका कहने का मतलब है। ठीक है, इसी को मौलिकता या नवीनता से होती है। अब क्या कहता है? व्यक्ति के सामने। ठीक है, देखो ये तो हो गया खोजबीन करने से संबंधित हो गया, जिसमें मुख्य रूप से जो वैज्ञानिक लोग करते हैं वो हो गया। और वैसे भी होता है, जरूरी नहीं होता कि जो सृजनात्मकता होती है इसी वैज्ञानिक या डॉक्टर, वकील जो लोग होते हैं उन्हीं में होता है। पहले ऐसा माना जाता था कि जो पहले मतलब जो क्रिएटिविटी होती है वो सिर्फ वैज्ञानिकों में ही वो चीज़ें होती। वैज्ञानिक हो गए, कवि हो गए, लेखक हो गए, सिर्फ उन्हीं में ये पाया जाता है। लेकिन वर्तमान में जो हो और जो मनोवैज्ञानिक लोग हैं, इन्होंने मतलब इस धारणा को जो है उन्होंने अस्वीकार कर दी। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये क्रिएटिविटी होती है, सृजनात्मकता जो होती है या मौलिकता जो होती है, नवीनता जो होती है, इनोवेशन जो होता है, ये किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को ये मतलब ये कर सकता है। ठीक है, चाहे वो खेल में हो, खेल कूद में हो, संगीत में हो, डांस में हो, ठीक है, या टीचिंग कला स्किल हो, मतलब किसी भी क्षेत्र में वो और किसी भी रूप में हो सकता है। जरूर नहीं है कि वो कुछ क्रिएशन ही करे। अगर कोई विचार उसके दिमाग में आ रहा है, उसका विचार कभी व्यक्ति कर रहा है या स्पीकिंग कर रहा है, कुछ भी आप कर रहा है, मतलब एकदम नयापन हो, उसी को क्रिएटिविटी कहते हैं। या आप जैसे कोई आपके सामने समस्या उत्पन्न हो गई, ठीक है, आ गई, आप उस समस्या का जो समाधान होता है पुराने ढर्रे से हट करके, जो परंपरागत विधि होती है उससे हट करके आप कोई नया जो तरीके से मेथड से जो है उसको आप अगर समस्या को समाधान करते हैं या समस्या को समाधान करने के प्रयास भी करते हैं, तो उसको भी सृजनात्मकता माना जाता है। ठीक है, ये चीज़ इसमें भी कह रहा है। ओवरऑल यही सब कहने का मतलब इसका है कि व्यक्ति के सामने जब कोई समस्या होती है, जब कोई प्रॉब्लम हो, तो उस समस्या पर पुरानी पद्धति से या पुराने ढर्रे से या परंपरागत पद्धति से हटकर, कुछ भी आप कह सकते हैं, पुरानी पद्धति से हटकर एक नए ढंग से, ठीक है, नए ढंग से सोचने विचार करने, तर्क करने, ठीक है, कुछ भी आप कह सकते हैं, सोचने विचारने, फिर उस पर जो नए तरीके से समाधान या समाधान का
प्रयास करना ही जो सृजनात्मकता होती है। वही हम बताए ना, व्यक्ति के सामने अगर कोई समस्या उत्पन्न हो गई आ गई तो उसको जो पुराने ढर्रे से हट करके नवीन तरीके से मतलब आपकी अपनी कुछ जो मौलिकता होती है उसके आधार पर उसको जो समस्या को समाधान करते हैं, समाधान करने की कोशिश करते हैं, तो जो अब विधि अपनाते हैं उसी को जो है क्रिएटिविटी कहा जाता है। सृजनात्मकता उसी को कहते हैं। ठीक है, वही चीज़ इसमें ये है। देखिए आगे क्या होता है, क्या इसमें है कि वैज्ञानिक, देखिए पहले क्या होता था, वैज्ञानिक व औद्योगिक क्षेत्र में, ठीक है, वैज्ञानिक व औद्योगिक क्षेत्र में नए नए दिन प्रतिदिन आविष्कार होते जा रहे हैं। देख रहे हैं जैसे पहले एकदम 2G था, 2G से सीधे जो 4G आ गया इंडिया में, फिर 5G अब आ गया, अब 6G पर भी ट्रायल हो रहा है ना। देख रहे हैं ना, दिन पे दिन जो है क्या हो, इनोवेशन हो ही रहा है। अब जैसे देखो मोबाइल फ़ोन लीजिए, आज आप कोई भी फ़ोन खरीदिए, 2 महीने 3 महीने बाद वो फ़ोन आपको पुराना हो जाएगा। कोई भी आप बाइक लीजिए, 6 महीने साल बाद वो पुरानी हो जाएगी। कोई भी आप कार लीजिए, मतलब कुछ भी किसी भी कोई भी चीज़ आप लेते हैं मार्केट से या कुछ भी आप लेते हैं, आप देखते हैं जस्ट उसके 15-20 दिन, महीने 2 महीने बाद जो है उसमें कुछ अपडेट वर्जन उसका आ जाता है। ठीक है, वही चीज़ कह रहा है कि पहले क्या होता है, इसमें क्या होता था, वैज्ञानिक व औद्योगिक क्षेत्र में नए नए दिन प्रतिदिन जो है आविष्कार होते जा रहे हैं। वहाँ पर जो भी वैज्ञानिकों का योगदान होता है, ठीक है, उसमें जो भी वैज्ञानिकों का योगदान होता है उसमें जो है सृजनात्मकता की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, वही हमने बताया ना, जैसे मोबाइल फ़ोन, कार वगैरह, ठीक है, जो अब लेते हैं, जो भी नयापन आता है, जो अपडेट वर्जन आता है एकदम लेटेस्ट जो होता है, उसमें जो वैज्ञानिक लोग अपना जो मतलब योगदान देते हैं उसी को जो है सृजनात्मकता कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब देखते हैं पहले समय में क्या होता था। अब इसमें वो बात कर रहा है कि पहले यही समझा जाता था कि सृजनात्मकता जो होती है, क्रिएटिविटी जो होती है, इनोवेशन जो होता है, रचनात्मकता जो होती है, कुछ भी आप समझिए, अगर आएगा वहाँ तो उसको इनोवेशन भी लिखा आ सकता है, क्रिएटिविटी भी लिखा आ सकता है, या क्रिएटिविटी या रचनात्मकता, कुछ भी आप अगर लिखा आए तो आप उसको यही समझिए कि वो सृजनात्मकता की वो बातें कर रहा है। ठीक है, मतलब पहले यही समझा जाता था कि सृजनात्मकता केवल संगीतज्ञ, साहित्य मतलब संगीतज्ञ हो गए या साहित्यकार हो गए, कवि हो गए, वैज्ञानिक के अंदर ही पाई जाती है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में इसे वैज्ञानिक लोग स्वीकार नहीं करते, बल्कि वो कहते हैं कि सृजनात्मकता विभिन्न क्षेत्रों में होती है या विभिन्न क्षेत्रों में हो सकती है, जैसे संगीत, कला, साहित्य, विज्ञान, खेल कूद, नाच गाना। ठीक है, मतलब आदि किसी भी आदि क्षेत्रों में परिलक्षित होती है, मतलब वो दिखती है, परिलक्षित होती है, इस सब चीज़ों में हो जाता है, जिसको हम आपको बताए। ठीक है, वही चीज़ कह रहे हैं कि जो सृजनात्मकता होती है वो किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को मतलब वो क्रिएटिविटी कर सकता है या किसी भी क्षेत्र में वो परिलक्षित हो सकती है। जरूर नहीं है कि वो वैज्ञानिक हो या जो है कोई जो है वो संगीतज्ञ हो, कवि हो, ऐसा नहीं है, बल्कि किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। मतलब कि जो आप नयापन किसी भी चीज़ में आप करते हैं तो वही वो क्या होता है, क्रिएटिविटी होती है। ठीक है, ये चीज़ कहते हैं। मतलब नयापन कहने मतलब ये नहीं कि वो उसका कोई वैल्यू ही ना हो, कुछ मतलब समाज के दृष्टिकोण से वो सकारात्मक हो, अच्छी चीज़ें हों। ठीक है, वही इसमें क्या, जैसे आप देख रहे हैं जैसे 4G से 5G 6G हो रहा है, तो काम का है, वही चीज़ें बता रहा है। ठीक, अब देखते हैं आगे क्या कहते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक कथन जो है, परिभाषा है, जो सबसे पहले परिभाषा देते हैं इसमें ड्रेबल महोदय कहते हैं। क्या ड्रेबल महोदय कहते हैं? ड्रेबल महोदय जी क्या बोलते हैं, ये कहते हैं कि सृजनात्मकता वह मानवीय योग्यता है, सृजनात्मकता वह मानवीय योग्यता है जिसके द्वारा देखा, सृजनात्मकता वह मानवीय योग्यता है जिसके द्वारा वह किसी नवीन रचना या विचारों को प्रस्तुत करता है। ठीक है, सृजनात्मकता जो होती है वो समझिए इसी मनुष्यों में ही होती है, वो किसी जानवर में, किसी और जीव जंतु में नहीं होती। वही कह रहे हैं सृजनात्मकता ऐसी मानवीय योग्यता होती है। ठीक है, सृजनात्मकता ऐसी मानवीय योग्यता होती है जिसके द्वारा किसी नवीन रचना या विचारों को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है,
जो नहीं कि आप ये कह रहे हैं कोई भी रचना आप करिए या कोई विचार आपको जो आता है वही वो कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, ड्रेवेल महोदय इसे कहते हैं। जैसे आप देखते हैं सोशल मीडिया जो खूब कोई वायरल हो जाता है, देखते हैं कुछ न कुछ वो जैसे स्पीच देता है उसमें कुछ नयापन रहता है कि किसी भी मुद्दे पर अगर वो बात करता है और कुछ नयापन होता है तो इसी को वजह जो क्या होता है फेमस हो जाता है। जहाँ नाच गाना कर रहे हो या कोई स्पीच दे रहा हो, मतलब कुछ भी कर रहा हो, अगर कुछ हटकर समाज में मतलब वो लग रहा है समाज को कि एकदम नयापन है इसमें और इससे कुछ सीखा जा सकता है, मतलब कुछ भी हो, मनोरंजन आए, सीखा जा सकता कुछ भी हो, तो वही चीज़ क्या आती है उसे क्रिएटिविटी या आप कह सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या कहते हैं जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर जी क्या कहते हैं, जेम्स ड्रेवर कहते हैं सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है, ठीक है। वही बताया ना, जो नवीन रचना जो इनोवेशन या उत्पादन में होती है, ठीक, ये चीज़ें बताते हैं। अब देखते हैं क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं। क्रो एंड क्रो बोलते हैं सृजनात्मकता मौलिक परिणामों, मौलिक मतलब नवीन चीज़, मौलिक परिणामों को अभिव्यक्ति करने की मानसिक प्रक्रिया होती है, ठीक है। जो कौन बोला है, क्रो एंड क्रो, ठीक है। जो जैसे ऐसा मान लीजिए जो इसे कौवा होता है, काँव करता है ना, अपने नए तरीके से ही बोलता है, तो इसलिए मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया होती है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है। प्रोफेसर रूस एंड रस महोदय क्या बोलते हैं, ठीक है। ये कहते हैं, ये क्या कथन देते हैं, जो सृजनात्मकता होती है वो मौलिकता है, ठीक है। सृजनात्मकता मौलिकता है जो वास्तव में किसी भी प्रकार की क्रिया में घटित हो सकती है। मतलब वही बता रहे हैं, सृजनात्मकता व मौलिकता है या नवीनता है जो किसी भी प्रक्रिया में वो इंगित हो सकती है, ठीक है। किसी भी रूप में वो घटित हो सकती है, यही चीज़ कहते हैं। जहाँ कोई अच्छा कुकिंग कर रहा है तो वो भी अच्छा हो सकता है, कोई बढ़िया जो है मतलब कुछ भी अगर अच्छा बेहतरीन कर रहा है, नए तरीके से कर रहा है, तो सब इनोवेशन या क्रिएटिविटी में वो माना जाता है, ठीक है। अब देखते हैं सृजनात्मकता के तत्व क्या है, ठीक है। आप समझिए जो सीटेट वालों के लिए है, सीटेट वालों के स्पेशल आप बता रहे हैं, सीटेट वालों के लिए स्पेशल ये चीज़ें हैं क्योंकि आज सारे पॉइंट जितने हैं ये सब जो है पॉजिटिव सब वाले हैं। क्या हैं, पॉजिटिव वाले, सारे पॉजिटिव शब्द ये हैं, ठीक है। आप इसको एक एक शब्द को आप समझिए। सृजनात्मकता के तत्व, सृजनात्मकता किसमें परिलक्षित होती है, उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, आप वही इसमें बता रहे हैं। जैसे जो सृजनशील लोग होते हैं, जो होते हैं, मेनली देखा जाए जो वैज्ञानिक लोग होते हैं तो कैसे होते हैं, वो कल्पनाशील होंगे, कल्पना खूब करेंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गया कल्पना, आप समझ रहे हैं ना, जो वस्तु उसके सामने ना हो, उद्दीपक के अनुपस्थिति में किया गया जो चिंतन होता है, मनन होता है, उसी को कल्पना कहा जाता है। जैसे आपके पास राफेल आप जहाज नहीं देखे हैं, लेकिन आप कल्पना कर रहे हैं राफेल ऐसा हो सकता है। जैसे परमाणु बम, आप जो उसका प्रत्यक्ष रूप से क्या कहते हैं कि उसका आप जो है प्रभाव नहीं देखे हैं, लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं ना कि उसका जो मतलब अगर कभी ऐसा ब्लास्ट होगा तो उसका परिणाम क्या हो सकता है, आप कल्पना कर सकते हैं ना। आप जैसे किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, नौकरी की, तो आप कल्पना ही तो करके जो है आप उसकी मतलब तैयारी कर रहे होते हैं, प्रिपरेशन कर रहे होते हैं कि मतलब हमारी नौकरी लग जाएगी तो क्या होगा, अच्छे से हमको मतलब अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा, सम्मान बढ़ेगा हमारा, अच्छी शादी ब्याह होगा। इसी चीज़ मतलब क्या कल्पना ही तो वही कहने मतलब होता है, जो क्या होता है कल्पना। इसमें सृजनात्मक क्या होता है, कल्पना होगा। संवेदनशील होते हैं, ठीक है, मतलब उनमें संवेदनशीलता होती है, मतलब हर चीज़ों को वो अच्छे से समझते हैं, जानते बूझते हैं, ठीक है। वो उनके अंदर दया भी होती है, ठीक है, यही से कह रहा है, दया माया ये सब होती है। कल्पना हो गया, संवेदनशील हो गए, जिज्ञासा हो गए, क्या होता है क्यूरियस हो गए, मतलब जिज्ञासाशील हो गए, ठीक है। अन्वेषणात्मक, वही ह्यूरिस्टिक वाले जो तरीके नहीं बताते, H.E.R. मिस्ट्रांग बताए थे ना, इसमें जो अन्वेषण मतलब खोजबीन प्रवृत्ति का वो होना चाहिए, ठीक है, खोजबीन प्रवृत्ति का होना चाहिए, ठीक है। अन्वेषण यही कह रहा है, ठीक। एक होता है अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन या इसे कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसका में क्या होता है, अगर बालक के सामने या व्यक्ति के सामने कोई समस्या आ जाती है तो समस्या के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने, विचारने, तर्क करने या उसको समाधान करने या करने की कोशिश करना
जो है उसी को अपसारी चिंतन कहा जाता है। आप सिंपल वे में समझिए, समस्या के विभिन्न पहलुओं के बारे में चिंतन मनन करना या उसको चिंतन मनन करना या विभिन्न पहलुओं के बारे में समझना, उसी को क्या कहते हैं, अपसारी चिंतन कहते हैं। इसे जस्ट उल्टा होता है अभिसारी। अभिसारी क्या कहते हैं कि समस्या, इसमें क्या होता है समस्या, ठीक है, समस्या के मतलब कोई समस्या आपको हो गई तो समस्या का एक जो निश्चित जो दायरा होता है, एक निश्चित जो पैटर्न होता है उसके समाधान करने का, आप सीधे उसी पैटर्न को अगर फॉलो करते हैं तो क्या होता है, अभिसारी होता है, सॉरी अभिसारी होता है। ठीक है, इसको भी आगे लिखा था और अच्छे से आप बताएंगे। इसमें आप एक में तो आपको जैसे बताते हैं एक क्या कहते हैं एग्जाम्पल के रूप में अपसारी अभिसारी। देखिए जैसे बच्चे को एक कोई मतलब बालक हुआ, मान लीजिए किसी कारणवश जो एक दिन विद्यालय नहीं आया, ठीक है, तो आप जो है विद्यालय में अगले दिन वो जाता है, तभी जो उसको सर लोग या मैम लोग पूछती हैं तुम विद्यालय कल क्यों नहीं आए थे, ठीक है, तो बच्चा जो होता है डायरेक्ट आंसर दे देता है कि मेरी तबीयत खराब थी। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो, डायरेक्ट आंसर दिया, वही रटा रटाए जो हो गया। ठीक है, तो उससे क्या हो गया, वो समझिए वो अभिसारी चिंतन में हो गया। ठीक है, वो अभिसारी वाले में हो गया, मतलब एक उत्तर वो दे दिया सीधे। अब दूसरा वो मैं पूछता है दूसरे तरीके से कि भी होता है, बच्चा आंसर देता है कि जैसे मैम लोग पूछती हैं कि आप विद्यालय क्यों नहीं, तो वो जो है क्या कहता है, जो समस्या को विभिन्न पहलुओं को मतलब इंगित करते हुए बताता है। ठीक है, कि ये हमको कारण था, ठीक है, तो बताता है, तो उसी को वो वह कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ अब देखते हैं आगे क्या है, अब देखते हैं इसको आगे हम बताएंगे। अपसारी चिंतन वहाँ और अधिक, ठीक है, अब देखते हैं विस्तृता। विस्तृता मतलब विस्तार करना, स्प्रेड करना किसी चीज़ को, उसी मतलब विस्तार करना। ठीक है, धारा प्रवाहिता, उसमें जो होता है एक जो है धारा प्रवाहिता होता है, मतलब गति जो होती है उनकी बहुत स्पीड तेज होती है। ठीक है, ये कह रहे हैं। नवीनता वही मतलब ने बताया जो नयापन होता है, मौलिकता नयापन वही एक ही बात है। ठीक है, तर्क आर्गुमेंटेड होना, ठीक है, तर्क करना, वितर्क करना, ठीक, परिकल्पना हाइपोथेसिस, ठीक है, मतलब जो समस्या होती है समस्या का संभावित जो समाधान का जो कल्पना करते हैं उसी को परिकल्पना कहा जाता है। ठीक है, समझेंगे नहीं, इसमें क्या होता है समस्या का संभावित उत्तर या हल जो है परिकल्पना या हाइपोथेसिस कहा जाता है। इसमें क्या होता है डाइवर्सिटी या विविधता, इसे कहा जाता है। ठीक, ये सब ऑप्शन अगर आपको सीटें में दिखते हैं पॉजिटिव वाले में, आप आंख बंद करके इसको टिक करिए। ठीक है, विविधता आ गई तब, नवीनता होगी तब, मौलिकता होगी तब, तर्क वितर्क हो गया, परिकल्पना हो गई, धारा प्रवाहिता, विस्तृता, अपसारी चिंतन, कल्पना, ये सब क्या होता है एकदम पॉजिटिव शब्द होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मुख्य रूप से और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, कितना लिखा जाए बाद में आपको हम बताएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पूरा आपको लिस्ट ही मतलब बनवा देंगे। ठीक है, अब देखते हैं और क्या सृजनात्मकता के मुख्यतः 4 लक्ष्य होते हैं। क्या क्या होता है, पहला बोलते धारा प्रवाह, मतलब उनकी गति जो होती है बहुत तेज होती है। ठीक है, मौलिकता मतलब उनमें नयापन होता है, एकदम इनोवेटिव होते हैं। ठीक, डाइवर्सिफाइव होते हैं, मतलब एकदम विविधता होती है इनमें, विस्तारण या विस्तृत मतलब एकदम स्प्रेड होते हैं, मतलब एकदम विस्तार किसी चीज़ का क्या होता है समस्या जो होती है उसका एकदम विस्तार रूप में उसको देखते हैं या समझते हैं, तब जाकर उसका वो समाधान वगैरह करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया, मतलब इसमें क्या और किसी छोटी चीज़ को बड़े रूप में वो समझ लेते हैं। ठीक, अब देखते हैं अगर कोई इनोवेटिव बालक है या क्रिएटिव माइंड का अगर कोई बच्चा है तो उसकी जो विशेषताएं होती हैं वो क्या होती हैं, वह ये विशेषता ये इसमें ये इंडिकेट किए हैं, मतलब इसमें आपको बताए हैं। ठीक है, वो क्या है, पहला विचारों एवं अभिव्यक्ति में क्या होगी मौलिकता, विचारों एवं अभिव्यक्ति में क्या होगी नवीनता या मौलिकता होगी। ठीक, ऐसे लोगों में क्या होगा जो उनके विचार होंगे, ठीक है, उनके जो विचार होंगे, उनके मन में जो थॉट होंगे, जो थिंकिंग वो करेंगे, ठीक है, और जो उसको एक्सप्रेस करेंगे मतलब जो अभिव्यक्ति करेंगे उसमें एकदम नयापन होगा, उसको लगेगा जैसे इससे पहले दुनिया में कभी कोई इस तरह मतलब विचार बताया ही नहीं। जैसे महात्मा गांधी जी हो गए जो उन्होंने अपने विचार दिए, महात्मा बुद्ध हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, इनके जो विचार हैं आज भी मतलब अब अजर अमर हैं। ठीक है, वो कभी भी मतलब उसको मतलब वो कम नहीं होंगे। ठीक, वही कह रहे हैं उसमें जो उन्होंने विचार दिए हैं जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने, तो सब क्या है एकदम मौलिक चीज़ है, इसीलिए तो आज भी वो समाज के लिए क्या प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। ठीक है,
अब इसमें अगला क्या कहता है, विस्तारण होता है। विस्तारण या किसी को विस्तार कर लेना, मतलब ठीक है, मतलब कोई समस्या है तो समस्या को छोटे रूप में तो पहले इसको बड़े रूप में वो उसका विस्तार कर लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखते हैं जिज्ञासा तथा मतलब कल्पना करना, मतलब वही बताया आपको, जिज्ञासु होते हैं, ठीक है, क्यूरियस, ठीक। कल्पना वही थिंकिंग करना, थिंकिंग नेचर के ये चीज़ लोग होते हैं। दूरदर्शी, ये क्या होता है कि दूरदर्शी होते हैं, ठीक है, कोई भी समस्या होती है या कुछ भी ये काम करते हैं तो वो दूर की चीज़ें को वो सोच कर विचार करके वो काम करते हैं, ठीक है। इसमें क्या कहता है, स्वतंत्र निर्णय की क्षमता, उसमें जो डिसीजन लेते हैं उनकी अपनी खुद के जो मतलब वो तर्क वितर्क होता है, ठीक है, कल्पना होती है, चिंतन होती है, उसके आधार पर जो है वो जो डिसीजन लेते हैं वो स्वतंत्र रूप से लेते हैं, किसी से प्रभावित होकर किसी के देखा देखी से जो है वो कोई भी डिसीजन नहीं लेते। यही कहने का मतलब है स्वतंत्र निर्णय क्षमता, ठीक है, अपने मर्जी से लेते हैं। अभिव्यक्ति में प्रवाह, जो एक्सप्रेशन करते हैं, जो बोलते हैं, उसमें एकदम प्रवाह रूप में वो धारा प्रवाह रूप में वो उसको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक, यही कह रहा है। इसमें अब देखते हैं गैर परंपरागत विचारों में रुचि। इसमें कहने मतलब होता है जो किसी भी समस्या को समाधान करने या कोई भी विचार होते हैं जो एकदम परंपरागत से चले आ रहे हैं, पुराने ढर्रे पर चले आ रहे हैं, वो उसमें उनका जो है इंटरेस्ट नहीं होता, उससे जो हट करके वो जो विचार होते हैं उसमें वो इंटरेस्ट लेते हैं, या वो अगर नहीं विचार कोई नयापन मिलता उनको तो अपना खुद ही वो विचार को क्या करते हैं, ईजाद करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपसारी चिंतन, वही बताइए ना, समस्या के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचना विचारना क्या है, अपसारी चिंतन है, ठीक। फिर क्या है, विविधता, डाइवर्सिटी। ये क्या होता है, कोई भी समस्या अगर आ गई तो उसको कितनी तरीकों से जो है उसको समाधान किया जा सकता है, ये सारी चीज़ों क्या है, अविविधता होती है। जैसे आपको हमने बताया जो है सृजनात्मकता, इसे कई पहलू मतलब कई रूप में इसको जाना जाता है, इसको इनोवेशन कह देते हैं, ठीक है, या रचनात्मकता कह देते हैं, सृजनात्मकता कह देते हैं, ठीक है, या नवीनता, मौलिकता, मतलब कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। वही कह रहा है कि विविधता होता है, ठीक है, डाइवर्सिफाई, ठीक। अब देखो फिर क्या है, आउट ऑफ बॉक्स। आउट ऑफ बॉक्स कहने का मतलब होता है कि जो भी ढर्रा हो आपके आसपास इर्द गिर्द हो, उससे जो है आपके दिमाग उससे जो है हट करके जो है उससे सोचे विचार करे, तो उसको ही को कहते हैं। देखो ये स्किनर महोदय ने इसको दिया है, ठीक है, जैसे ये बॉक्स है, ठीक है, ये समाज का ये बॉक्स है, ठीक है। अब कोई भी समस्या आई तो समाज में जितने भी पहलू प्रचलित हैं उसी से आप समस्या को समाधान कर रहे हैं, तो इसी को कह दो तो आउट ऑफ बॉक्स नहीं होगा, इन ऑफ बॉक्स हो जाएगा, मतलब बॉक्स के अंदर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई समस्या है जो समाज में पहले से प्रचलित ना हो, आप कोई नयापन लेकर आए जो है, ठीक है, कोई नयापन मतलब यहाँ से मतलब ईजाद करें जो है, ठीक है, तो यहाँ से जब कोई चीज़ अगर अब यहाँ सॉल्व करें तो वही कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स, ठीक है, वही मतलब पुराने ढर्रे से हटकर कोई समस्या समाधान करे तो उसी कहते हैं। देखो अब ये क्या है, पूरा जो है देखो तो पूरी तरीके से ये सीटेट का जो होता है, पूरा सीटेट का पूरा जो है क्या है, पॉजिटिव शब्द, सारे शब्द पॉजिटिव वाले यहाँ आपको मिलते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक। अगर ऑप्शन में अगर इस तरह अगर आप चार ऑप्शन कहीं दिखता है सीटेट वगैरह में तो आप डायरेक्ट उसको सीधे जो है आप उसको टिक करिए, वो सही होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें अपसारी चिंतन और अच्छे समझते हैं। अपसारी चिंतन है कन्वर्जेंट थिंकिंग, ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकिंग। देखो भाई अपसारी चिंतन क्या कहते हैं, हालांकि सारी चीज़ लगभग बता ही दी हैं आपको, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ा एक डिफिनीशन आप देख लीजिए। समस्या क्या है इसमें, समस्या के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचना, ठीक है, समस्या के समस्या के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचना विचारना, तर्क करना, चिंतन करना, मनन करना, ठीक है, ये सब चीज़ हो गया। या समाधान करने का प्रयास करना ही अपसारी चिंतन होता है, ठीक। आप समझ लीजिए कि नहीं। फिर आप देखना चाहें समस्या के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचना या समस्या का समाधान करना या जो है करने का प्रयास करना ही अपसारी चिंतन होता है, ठीक। ये चीज़ हो गया। इससे पहले बता दिए थे ना कि समस्या के बारे में विभिन्न उसके जो पहलू होते हैं उसको सोचना, विचारना, तर्क करना, चिंतन करना, मनन करना,
ठीक है, फिर उसको जो है क्या कहते हैं समाधान करना या समाधान करने की कोशिश करना, उसी को अपसारी चिंतन कहते हैं। इसे जस्ट उल्टा होता है क्या, अभिसारी चिंतन। क्या होता है, अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या कहता है, ये कहता है कि किसी भी समस्या के एक निश्चित निष्कर्ष या एक निश्चित पैटर्न, ठीक है, एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचना ही जो है अभिसारी चिंतन होता है। ठीक है, यही कहने का मतलब होता है इनका। ठीक है, देखो कभी अगर ऑप्शन में आपको अपसारी अभिसारी कन्फ्यूजन वाला क्रिएट करे तो आप ही समझ लो, जैसे इसके इंग्लिश वर्जन देखिएगा, अपसारी आप मतलब ऊपर लेवल को होता है, अब माने ऊपर ना, ऊपर लेवल को होता है, टॉप लेवल को होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं अपसारी हिंदी से, अपसारी टॉप लेवल का अच्छा होता है ऊपर, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। नहीं अगर समझ में आ रहा है तो डाइवर्सिटी तो समझते हैं ना, डाइवर्स, तो आप इसे समझ सकते हैं इंग्लिश वाला, डाइवर्जेंट मतलब डाइवर्सिटी, डाइवर्सिफाइड, यहाँ भी समझ सकते हैं या विविधता। ठीक है, यहाँ से भी आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक, ये पॉजिटिव होता है, तो वही कहने मतलब आपको बता दिए, बाकी इसको उल्टा जस्ट तो ये है अभिसारी चिंतन। ठीक, देखो इस तरह से आपका सृजनात्मकता आपका पूरा कंप्लीट हो गया। देखिए और भी इससे बहुत सारे पहलू हैं जो है सृजनात्मकता के मापन के, कुछ हैं जो तरीके, हालांकि ये जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। वो जो क्या कहते हैं, वो जो क्या कहते हैं जो टेट वगैरह में वो पूछता है, तो जब उसको होगा तो फिर बाद में उसको देखा जाएगा। वो भी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत वो है, उसको भी PYQ टाइप में होगा तो उसको करा दिया जाएगा। चलिए अब आपका सृजनात्मक पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अब चलिए अब अगले वीडियो मिलेंगे